सरोज को काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका पति 11 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक नहीं नहीं आया था। उसका पति राकेश ट्रक चलाता था। सरोज को अच्छी तरह पता था कि राकेश रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसीलिए उसकी चिंता जायज थी। आशंकाओं के बादल उसके मन को घेरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। सरोज के पिता ने जब राकेश से उसका विवाह किया था, तब राकेश इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। दरवाजे की सांकल जोर से बजी और सरोज अतीत से बाहर आई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। सरोज ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देख वह घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक राकेश का घर यही है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। सरोज घबराए स्वर में बोली, आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया। अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! सरोज जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियां स्वतः ही गोल दायरे का रूप छोड़ने लगीं। इसके बाद तो सरोज की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब सरोज दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती, तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुन्ना ना रहकर इंजीनियर सुमित हो गया और आज बरसों बाद सरोज के मन में उमंगें थीं, क्योंकि उसका बेटा सुमित शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। सरोज ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थीं। सरोज की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ सरोज की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। सरोज हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य माँ, चरण स्पर्श मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। और उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। कब आऊँगा, ये पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बेटा सुमित। पूरा पत्र पढ़कर सरोज के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूटकर रोना नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर सरोज को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। सुमित की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी कविता को बांझ साबित कर दिया था। मगर एक दिन कविता को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी हैं, जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने सुमित से उनके दर्शन की जिद की, तो सुमित को मजबूर होकर कविता को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब सुमित कविता के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने पूजा ध्यान के कक्ष में है। सुमित समय की बर्बादी बेकार समझ कविता के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मग्न बैठी थी। सुमित वहीं कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। कविता अपना आंचल फैलाकर भर्राए स्वर में बोली, माँ, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माँ। क्या करोगी बेटी, ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। सुमित इस आवाज पर थोड़ा पहले तो चौंका, मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माँ, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। कविता गिड़गिड़ाई। पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वहीं डूबी आवाज उभरी। ऐसा श्राप मत दो माँ, मेरे पति निष्पाप हैं। कविता के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक कविता के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही सुमित के मुंह से यकायक निकला, माँ तो तुम। माँ, यह क्या कह रहे हैं आप? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए।
आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? कविता ने सुमित से कहा तो उसकी नज़रें झुकती चली गईं। सरोज बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो, मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने अपने सारे फ़र्ज़ पूरे किए, मगर तुम अपने फ़र्ज़ भूल गए। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। तभी कविता, मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई, मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। सरोज खड़ी होते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। कविता सरोज के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री, मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से ये वचन कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया। सरोज ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई। भले ही आपके पास करोड़ों की दौलत हो, लेकिन आपके सर पर माता पिता का हाथ नहीं है तो दुनिया में आपसे ज़्यादा निर्धन और कोई नहीं है। दौलत माँ बाप नहीं, पर माँ बाप ही असली दौलत है, ये कभी मत भूलना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।